जब भी कोई रिश्ता जुड़ता है तो जुड़ने से पहले न तो किसी का नाम पता होता है और न ही पहचान। एक साधारण मुलाकात होती है, न हिंदू न मुसलमान, बस दो इंसान। पहली बार जब उन्होंने एक दूसरे को देखा होगा तो उनके दिलों में भी जो उमड़ा होगा वो धर्म से परे रहा होगा। उनके लिए वो सिर्फ एक रिश्ता था जिसमें हंसी थी, सपने थे और एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत होगी। वक्त बीतता जाता है और उनका रिश्ता भी गहरा होता चला जाता है। उन्होंने एक दूसरे के साथ दुनिया से अलग एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी, जहाँ न कोई मजहब था न कोई सीमाएं। लेकिन दुनिया की सच्चाई से भागना इतना आसान नहीं था। जीते जी ना सही, मरने के बाद ही सही। नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। मैं बात कर रहा हूं बेंगलुरु महालक्ष्मी हत्याकांड को लेकर, जो इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। काफ़ी कुछ आपने उस खबर के बारे में जानकारी भी हासिल कर ली होगी और इसलिए भी उस खबर को पढ़ने का मन ज़्यादा किया होगा कि उन दोनों के रिश्तों में किसी ने हिंदू देखा तो किसी ने मुसलमान, कोई वोट देख रहा है तो कोई मजहब। लेकिन हम इस खबर का विश्लेषण इस एंगल से नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर समाज में इतनी नृशंसता क्यों बढ़ती जा रही है। खास तौर पर कपल्स के बीच आज की तारीख में रोमांस जिस बेहद प्यारे अंदाज में देखी जाती है, क्या वो दिखावा ही उनमें वैसीपन को जन्म दे रहा है। पिछले काफ़ी वर्षों से प्यार, वफादारी और बेवफाई के बीच हिंदू मुसलमान जैसी बातें हो रही हैं। कितनी जायज़ हैं ये बातें, कितनी नाजायज़, ये हर इंसान बेहतर समझता है। लेकिन एक सवाल जो समय के साथ बड़ा होता जा रहा है कि क्या रिश्ते अब पहले जैसे रह गए हैं, और क्या आज जो कुछ भी हो रहा है वो धर्म के कारण हो रहा है। तो फिर मारकर कोई क्यों मर जा रहा है? मारना ही उसका मकसद था तो वो फांसी पर क्यों लटक जा रहा है? पिछले कुछ सालों में हमारे जेहन में हिंदू मुसलमान, लव जिहाद जैसी कई बातें भरी गई हैं। किसे न्यूज़ में उठाना है, किसे गिराना है, सब कुछ सोशल मीडिया पर तय हो रहा है। और यह जो तय किया जा रहा है ना, वही समाज में नफरत भी फैला रहा है। शाहरुख खान, गौरी, सैफ करीना, मनोज वाजपेयी, शबाना रजा, संजय दत्त, रिया पिल्लई, सुनील दत्त, नरगिस, आदित्य पंचोली, जरीना वहाब, कई ऐसे हीरो हीरोइन हैं जो आज भी साथ हैं। कई अलग भी रह रहे हैं, उनमें भी कई हिंदू मुसलमान थे। लेकिन क्या इनकी शादियों को, उनके साथ रहने को किसी ने भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा? कपल्स को लोगों ने कभी उसके नाम से बुलाया था, वे भी अब उन्हें हिंदू और मुसलमान के नाम से बुलाने लगे हैं। हर कोई उनके प्यार को उस चश्मे से देखने लगा जिसे उन्होंने कभी खुद पर नहीं लगाया था। लोग सवाल करने लगे कि आखिर एक हिंदू और एक मुसलमान कैसे साथ रह सकते हैं। क्या तुमने अपने धर्म के बारे में सोचा? तुम दोनों का मिलन गलत है। अचानक से उनके प्यार का कोई महत्व नहीं रह गया है। जो कल तक दो इंसानों की कहानी थी वो अब धर्मों की लड़ाई बन चुकी है। क्या कभी आपने सोचा कि कपल के बीच आजकल दूरियां या हिंसा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ऐसा नहीं कि पहले ही दिन से उनके बीच कुछ ऐसा था कि वे रह नहीं सकते थे, फिर भी वर्षों साथ रहे, बल्कि उन्हें आपसे ज़्यादा यकीन था कि वो उसके बिना अधूरा है, जैसे दोनों का साथ होना ही उनकी तकदीर थी। फिर सवाल उठता है कि आखिर उनके बीच अगर कुछ बदला तो बदला क्यों? बदलता है घंटे घंटे की कॉलिंग से, बदलता है सोशल मीडिया पर गंदे गंदे पोस्ट से, और पकड़े जाने पर यह बोल देना कि पता नहीं कैसे हो गया। मतलब विश्वासघात की ऐसी इंतहा जिसे भगवान भी माफ़ न करे। परिणाम क्या होता है ऐसे रिश्तों का? यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक नाम जो उसके दिल से कभी गुजरा भी नहीं था, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। इसके बावजूद ऐसे रिश्तों में अलग होना मुश्किल होता है। लोग चाहते हैं कि काश ये झूठ हो, लोग चाहते हैं फिर से विश्वास कर आगे बढ़ना। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में ये ठान चुके हैं कि आपको एक नाव पर सवारी करनी ही नहीं है, तो आप बार बार एक नया झूठ बोलेंगे, कई बहाने करेंगे। फ़ोन होल्ड पर था, वो शराबी है, मेरा पीछा करता है, उसकी माँ बीमार है, मैं साथ नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। और आजकल के रिश्तों में यही हो रहा है। अच्छा, ये सब करते हुए टसन और ईगो सबसे ऊपर, आप पुराने रिश्तों को महसूस करने की बजाय, उसे पटरी पर वापस लाने की बजाय आप हक मांगते हैं कि आखिर पहले की तरह सब कुछ क्यों नहीं है। सवाल है कि क्या आपने रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश की?
क्या आपने रिश्तों को तनिक भी समय दिया? क्या कभी आप अकेले में बैठे उस पर बात करने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, क्योंकि आपको उससे जो चाहिए वो कहीं और से मिल जा रहा है और इसलिए आप बेपरवाह रहते हैं कि आपके हर बहाने, हर झूठ सामने वाले के दिल को किस हद तक, किस तरह से टुकड़ों में तोड़ रहा है। इंसान रिश्तों में सोचता है कि विश्वास ही सबसे बड़ा सच होता है, लेकिन जब विश्वासघाती का चेहरा सामने आता है तो उसे एहसास होता है कि उसने ही कुछ गलत समझ लिया था। उसके सवाल कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि उसके बदलते जवाबों पर यकीन नहीं होता। आज के रिश्तों में दिन अगर धीरे धीरे रात में बदल जाता है तो इंसान धुंधल के भविष्य में उस रिश्ते के टुकड़ों को समेटने की कोशिश करता है जो अब उसके हाथों से फिसल चुका है। आखिरकार उसे समझ आता है कि प्यार सिर्फ एक उम्मीद नहीं हो सकता, बल्कि एक यकीन भी होना चाहिए, यकीन जो अब टूट चुका है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।